हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो गाइस, आज हम जीके नॉलेज पर कुछ टॉप 10 जनरल नॉलेज पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, आज है 14 जून 2020, 14 जून 2020। तो गाइस, हमने एपिसोड 4 में 31 से 40 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। तो आज हम एपिसोड 5 में 41 से 50 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस ओनली फॉर संडे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है एपिसोड 5 का। क्वेश्चन नंबर 41, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रमों के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं खनिज विज्ञान, या फिर भूगणित, या फिर जीवाश्म विज्ञान, या फिर लास्ट ऑप्शन स्तरित शैल विज्ञान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, स्तरित शैल विज्ञान। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि हमारा आंसर था स्तरित शैल विज्ञान। स्तरित शैल विज्ञान जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी के शैल समूहों, खनिजों और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसको बोलते हैं स्तरित शैल विज्ञान। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गहिरमाथा अभयारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? ऑप्शन है कछुए, हिरन, हाथी, या फिर मगरमच्छ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 कछुए। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था कछुए। गहिरमाथा अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य का पहला और एकमात्र ऐसा समुद्री अभयारण्य है जिसमें दुर्लभ प्रजातियों के ऑलिव रिडले कछुए के साथ बड़ी तादाद में जलीय जीव अन्य स्थानों से यहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कुछ ही फार्मों में प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, या फिर एकाधिकार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 अल्पाधिकार। ओके, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर था अल्पाधिकार। ठीक है, अल्पाधिकार एक बाजार प्रपत्र जिसमें एक बाजार या उद्योग बड़े विक्रेताओं की एक छोटी संख्या का प्रभुत्व है जिसमें कुछ ही फार्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा खेल, ठीक है, वेलोड्रोम में खेला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? ऑप्शन है कुश्ती, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, या फेंसिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 साइकिलिंग। ओके, चलिए डिटेल में चलते हैं। हमारा उत्तर था साइकिलिंग। साइकिलिंग खेल ही वेलोड्रोम में खेला जाता है। नए वेलोड्रोम अब अंडाकार ट्रैक होते हैं जिसमें 2 स्ट्रेटर्स द्वारा जुड़े 180 डिग्री के वृत्ताकार मोड़ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है टंका, दीनार, ड्रामा, या रूपका। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 दीनार। ओके, दीनार इज द करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। हमारा उत्तर था दिनार। ओके, पहले जमाने के जो मुद्रा होती थी उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल मौर्योत्तर काल के उपरांत, ठीक है, उपरांत लिखा, सॉरी, उपरांत 3री शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ था जिसमें पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख हैं। इस गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था क्योंकि इस काल में सबसे अधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो उस टाइम के ज़माने के सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1643, 1543, 1743, या फिर 1843। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 1643। ओके, चलिए डिटेल में चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या था? 1643। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 को हुआ था। इन्हें मोहम्मद
मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इनका पूरा नाम था मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है, इनका नाम ही यही था, तो पूरा नाम इनका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक बनाया था? गाइस, तिहरा यानी कि 300, ओके, दोहरा सुना होगा 200 और शतक मानी 100, तिहरा शतक बनाया था। तो हमारे ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, वीरेंद्र सहवाग। यस फ्रेंड्स, इन्होंने तिहरा शतक बनाया था टेस्ट क्रिकेट में, पहला तिहरा शतक। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि हमारा उत्तर था वीरेंद्र सहवाग, राइट। वीरेंद्र सहवाग एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक बनाया है। वीरेंद्र सहवाग दाएं हाथ के एक आक्रामक सलामी बल्लेबाज के साथ दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज भी रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि तिहरा शतक फर्स्ट टाइम किसने बनाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पाब्लो, ठीक है, पाब्लो पिकासो निम्न में से किस देश में से थे? ऑप्शन फ्रांस, इटली, स्पेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारा आंसर है स्पेन। ओके, पाब्लो पिकासो स्पेन से थे। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर था स्पेन। पाब्लो पिकासो जी स्पेन के महान चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो ने ही तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके धन्यवाद को जन्म दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बदबूदार पानी की गंध को निम्न में से किसे मिलाकर हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन है सक्रिय कार्बन, ब्लीच, फिटकरी या फिर निष्क्रिय नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, ठीक है, सक्रिय कार्बन। बदबूदार पानी की गंध को इससे हटाया जा सकता है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं कैसे। हमारा आंसर था सक्रिय कार्बन। ओके, बदबूदार पानी की गंध को सक्रिय कार्बन में मिलाकर हटाया जा सकता है। इस प्रकार के कार्बन में छोटे छोटे कम आयतन के खाली स्थान होते हैं जिसकी वजह से पानी की गंध को मिलाकर इससे हटाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज की जनरल नॉलेज टॉप 10 जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन। नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ऑप्शन है अरावली, विंध्य, नीलगिरी या सतपुड़ा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, नीलगिरी। ओके, चलिए डिटेल में देखते हैं। हमारा उत्तर था नीलगिरी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी आज की क्लासेस यहीं पे फिनिश होती हैं। सो इट्स ओवर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या अपनी कंफ्यूजन को शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी DM करके मुझसे प्रॉब्लम अपनी कंफ्यूजन शेयर कर सकते हैं गाइस। और वीडियो इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए लगती हो तो PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी पिछली जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको एपिसोड 1, 2, 3, 4 के PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन 20 पर चले जाइए। डायरेक्टली आप वहां से जाकर एपिसोड 1, 2, 3, 4 के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस, तो आप डायरेक्टली यहाँ डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम चैनल पर एंट्री कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड इंस्टाग्राम। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।